जी। अच्छा जी, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट सेट कर लो। क्या कर लो मेरे भाई? जर्नल एंट्रीज का क्या कर लो भैया? फॉर्मेट सेट कर लो जी। जी बच्चों, डेट क्या सर? और जी इसको मैं ना ए रिक्वायरमेंट कह देता हूं। सोल्यूशन 13 का ए क्या बच्चों? डेट आगे बच्चों, आगे आगे जी। और बात समझे हो जी? ये आपने फॉर्मेट सेट कर लिया। क्या किया मेरे भाई? और बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा जी, अब बच्चों इधर देखना, जरा गौर से बात सुनना। अब ना आहिस्ता आहिस्ता हमने कुछ चीजें और भी सीखनी है, ठीक है मेरे भाई? अच्छा, उसके बाद ना हम क्या करते हैं जी, रिक्वायरमेंट क्या है जी? बोलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 की बी, सोल्यूशन 13 का क्या बच्चों? बी। इसमें क्या करना है जी? टी काउंट्स बनाने हैं। क्या करने हैं बच्चों हमने? अब एसिड जो है ना बच्चों, सेम क्लास है। क्या है बच्चों? एज्यूम कर लें जी, क्या करना है जी? कौन सा एसिड एज्यूम करना है? प्लांट, प्लांट ठीक है जी, प्लांट जी। तीन एसिड्स हैं, कितने? और तीनों प्लांट हैं। क्लास क्या है बच्चों? सेम। जब क्लास सेम होती है ना बच्चों, आपने फिर एक अकाउंट बनाना है उस एसिड का। क्या बनाना है? बस प्लांट के नाम से, ठीक है जी। इसको काट के प्लांट लिखो फिर, शाबाश। फॉलोइंग एसिड जिधर लिखे हैं ना, एसिड्स के आगे नाम लिख दो प्लांट। क्या लिख दो बच्चों? प्लांट। क्या लिख दो मेरे भाई? प्लांट। मेरी बात समझे हैं जी? जी, एक तो हो गया प्लांट, और क्या बच्चों? बोलो शाबाश। जी ठीक है बच्चों, मेरी बात समझे हैं? मेरी बात समझे हैं भाई? अच्छा जी। अच्छा, जब ना मेरी बात सुनिए जरा, पहले हम जब क्वेश्चंस करते थे ना, उधर कुछ चीजें प्रूफ भी करवानी थी, तो हम ना जितनी उसकी लाइफ होती थी एसिड को ना 5-6 सालों के लिए काम करते थे। याद है आपको? एक्सट्रैक्ट्स भी 5-6 सालों के, टी काउंट भी 4-5 सालों का बन रहा है, जनरल एंट्रीज भी 5 सालों की। वो एक एसिड था। कितने एसिड थे? जब एक एसिड आएगा तो फिर इसी तरह ही, फिर उसके लिए वर्किंग करते थे, डेट, डिस्क्रिप्शन, ऐसे यदि प्लांट। वो एक एसिड था ना, एक एसिड, एक एसिड। अब ज्यादा एसिड्स हैं। अब क्या है? अब वो वाली डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग नहीं करेंगे, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? आप तो सिर्फ देखो ना, 2 सालों का काम करना है, तो स्ट्रेट लाइन में तो वैसे भी पता होता है भाई, एक जो डेप्रिसिएशन अगले साल भी यही आनी है। क्या ख्याल? अभी अभी जरा थोड़ा शॉर्टकट लगा लेंगे। अच्छा इधर देखें, और ऐसे ही करेंगे आगे, ठीक है? अगर एक एसिड होगा फिर वैसे करेंगे। मेरी बात समझे हैं बच्चों जी? आप भाई सबसे पहले मुझे बताएं जी, जनरल एंट्री क्या है? 1 अप्रैल 2009 जी। 1 अप्रैल 2009 जी बच्चों, बोलो जी। प्लांट डेबिट कितने से? कितने से? और क्रेडिट क्या? कैश या बैंक? ठीक है जी। और ठीक है बच्चों, इसको क्या करो? इसकी पोस्टिंग करो। क्या करो बच्चों? जी पोस्टिंग करो। क्या करो बच्चों? पोस्टिंग जी। बताएं जी, प्लांट क्या हो गया बच्चों? डेबिट। अच्छा मुझे बताएं, इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे ना? और लिखेंगे तो सही ना, आएगा तो जीरो। खैर 2009 ओपनिंग है कितना? जीरो। ओपनिंग जीरो है ना भाई जी। इधर बताओ बच्चों, कॉन्ट्रा एसेट है तो इसका क्रेडिट साइड पे आएगा।
ले जी, ओके बच्चों, ओए ओके है। प्लांट डेबिट क्या बच्चों, कितने से, और कैश काउंट क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट। प्लांट डेबिट जी, तारीख बताना बच्चों, फर्स्ट प्लांट डेबिट, और कैश बच्चों या बैंक क्या बच्चों, क्रेडिट। डन मेरे भाई, और डन है जी। फिर क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ जी, फिर जी कहता 1 जून 2009 पे एक और एसेट आ गया जी 3 लाख रुपए का, कितने का जी, और सब मेरे साथ हैं, मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं जी, ये आप हैं जी बच्चों। फर्स्ट बोलो शाबाश, जून पे एक और एसेट आया, 1 जून जी। इसे प्लांट 1 कह दें, इसे प्लांट 2 कह दें, सही है, इस तरह ज्यादा अच्छा समझ आएगा। कितना बच्चों, अच्छा जी, कैश क्या हो गया बच्चों बोलो, नहीं समझ रहे बात, और बात समझे हो, नहीं समझे हैं जी। अगला एसेट कब आया, 1 सितंबर 10 पे, तो बच्चों ये तो नहीं ना, इधर इधर आपने ना इधर हेडिंग बनाई, जरा इधर हेडिंग बनाई, जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 बोलना 9। ये ना असल में मैं आपको कुछ चीज समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने जरा अलहदा एंट्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं जी, मैंने 9 की अलहदा एंट्रीज करनी है, और बच्चों 10 की मैंने अलहदा करनी है, ठीक है बच्चों जी। फिर इधर क्या लिखूंगा बच्चों, जनरल एंट्रीज, बोलो शाबाश, मैं शॉर्टकट लिखूंगा, आप पता नहीं क्या लिख देंगे, आप इससे भी ज्यादा शॉर्ट करेंगे, फिर पूरा ही लिखता हूँ भाई। डेट, डेट क्या बच्चों, और सर जी क्या ख्याल है, ने ख्याल जी, बताएं जी शाबाश। अच्छा, अभी इसकी 10 की एंट्रीज नहीं करनी, पहले बच्चों पहले 9 को तो कंप्लीट करना, याद रखना आपने हमेशा। अच्छा बच्चों इधर देखें, अभी मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, क्या करना है, मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आती है ना, मैं चाहता हूं आप फॉर्मेट पक्का करें अपना, सही है बच्चों, बाकी वर्किंग कर लेते हैं जी। 31 दिसंबर 2009, दो ही एसेट है ना बच्चों, दोनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, एंट्री बताओ बच्चों, शाबाश। अमाउंट मुझे नहीं पता, अभी कर लेते हैं कैलकुलेट। और बच्चों इधर क्या आएगा जी, एक्यूमुलेटेड और बात समझे हो, इधर रेफरेंस दे दो बच्चों, क्या जी, वर्किंग नंबर 1 का, किसका बच्चों, क्या ख्याल है जी, वर्किंग नंबर 1 का क्या दे दो बच्चों, रेफरेंस दे दो, डन मेरे भाई, और डन है। अच्छा एक और काम भी तो करना था ना हमने, रिक्वायरमेंट नंबर कौन सी फुलफिल करनी है बच्चों बोलो, सोल्यूशन 13 का सी, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं ना, SOCI के एक्सट्रैक्ट्स, किसके बच्चों, और बच्चों क्या, साल कौन कौन से हैं बच्चों, 9 और 10, ऐसे ही है जी जी। इधर क्या आएगा बोलें शाबाश,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा बच्चों, बोलो शाबाश। और बात समझे हो? और जी और जी और जी और जी जी प्लांट की क्या बच्चों, मेरी बात समझे बच्चों, और बात समझे हो? इधर देखें जी, अब जरा तवज्जो फरमानी है मेरे भाई। अब हम करेंगे जी वर्किंग नंबर 1। क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे बच्चों हम? क्या क्या? किसका अलग अलग नाम? प्लांट एक ही है ना भाई, क्लास सेम है ना, तो सेम क्लास बस एक ही दफा आएगी इधर एसपीएफ में। अल्लाह तरह 1 2 3 नहीं करते, क्लास सेम है ना भाई, टी काउंट सेम बन रहा ना इसका एक ही। इधर देखना, सवाल पूछ के नीचे ना देख, इधर देख ऊपर। अब जी समझ नहीं लग गई, पूरा सुनो अब जी। अकाउंट एक ही बन रहा है ना, सवाल पूछ के मैंने तसल्ली करनी होती है जब सवाल पूछने आपने, फिर आप भी तसल्ली से सुनो। ये प्लांट एक है ना बच्चों, इसका एक ही काउंट बनेगा। क्या बनेगा जी? सेम क्लास है, क्या है जी? इधर भी एक ही दफा आएगा। अच्छा इधर देखें, अब इधर अब आपने करनी है जी वर्किंग नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, बोले शाबाश, 2009। अब बच्चों मैं आपको ना फॉर्मेट सेट करके देने लगा हूं जी एक। आपने इसी, अभी तो हम एक एक एसेट कर रहे थे ना, एक एसेट तो नहीं होता ना। अब मैं एक फॉर्मेट सेट करने लगा हूं जी, आपने इस फॉर्मेट को घोल के पी लेना है। क्या करना है बच्चों? भाई कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कुछ एसेट्स पहले से पड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं जी ओपनिंग एसेट्स। क्या कहते हैं बच्चों? हो सकते हैं वो हमारे पास। तो आप सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन, बस इधर लिखेंगे ऑन, मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ऑन किस पर बच्चों? फिर जी जगह छोड़ के लिखेंगे ऑन, और तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल खैर अभी आया नहीं है, लेकिन मैं अभी बताने लगा हूं, लिखने लगा हूं, अभी आया नहीं है, आएगा इंशाल्लाह थोड़े दिनों में। ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब है एसेट आ रही है, कोई एसेट बिका भी तो होगा ना, अगर कभी बिका तो इधर क्या आ जाएगा फिर? ऑन डिस्पोजल। ये खैर इधर तो हमारे है ही नहीं ना, एडिशंस हैं। क्या है बच्चों? एडिशंस हैं। क्या बच्चों? अब इधर देखें, अब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 2009 की। किसकी बच्चों? मुझे बताएं, 2009 के स्टार्ट में कोई आपके पास एसेट्स थे? नो, कोई एसेट नहीं था आपके पास, आपके पास कोई एसेट नहीं था। मेरी बात समझिए बच्चों, हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चों मुझे बताओ कितने एसेट्स आए ने? कितने आए बच्चों? 2। दूसरे की पोस्टिंग तो हमने की नहीं यार, इसकी पोस्टिंग भी तो करनी है ना 1 जून पे जी। प्लांट डेबिट कितने से बच्चों? फर्स्ट बोलो शाबाश। प्लांट डेबिट और कैश, और बात समझे हो? नहीं समझे? अच्छा जी, और डन मेरे भाई, डन जी। अच्छा जी, अब सुनना जरा गौर से बात। ऑन एडिशन प्लांट 1 जी, क्या बच्चों? P1 कर दें या प्लांट 1 जी, इस पे एडिशन कितनी बच्चों बोलो, इस पे डेप्रिसिएशन कितनी? 2 लाख। डेप्रिसिएशन का रेट दिया जी उन्होंने, दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, देखें जरा गौर से, देखें जरा गौर से, देखें शाबाश। इधर जी 10%, कितना बच्चों? अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, अंडर जी मल्टीप्लाई बाय 10%। मुझे बताएं बच्चों कितने महीने अवेलेबल रहा? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने है जी प्लांट 1 जी? 9/12। ओके बच्चों, ओके है। प्लस एक और एसेट भी तो 2009 में आया ना, प्लस
3 लाख क्या बच्चों मल्टीप्लाई बाय 7/12 क्या बच्चों जी। बताएं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस दोनों का टोटल बता दें इकट्ठा ही 3 to 5 जी। टोटल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तीनों का ऐड करें कितना आता है जी? सिंपल सी बात है, इतना ही आएगा ना। क्या ख्याल है जी आपका? बताएं बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना आया बच्चों? 32500 32500। सर हमने वो वाला फॉर्मेट क्यों नहीं बनाया? डेट डिस्क्रिप्शन प्लान वो वाला बना लें भाई, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो वाला बना लें। लेकिन बच्चों क्वेश्चन बहुत क्या हो जाएगा आपका? लेंथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा लेंथी होगा। क्या होगा चांद? बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। कल को और भी एसेट्स आने हैं तो हम कितने वो वाले फॉर्मेट्स बनाएंगे। और डन मेरे भाई? बच्चे बात समझे हो? बच्चे बात समझे हो? ये आपके पास आ गई जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2009 की। इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? बच्चों की वर्किंग ही थी उस तब भी हमने वर्किंग 1 नहीं की थी, याद है ना? अब भी वही की है। लेकिन उधर क्या होता था? सिर्फ एक एसेट, ना डिस्पोजल था, ना ओपनिंग था, ना डी, उधर सिर्फ एक एसेट था, बस एडिशन ही थी उसमें। डन मेरे भाई? अच्छा कितना बच्चों बोलो? 5 जी। और ठीक है, ठीक है बच्चों। डन मेरे भाई? पोस्टिंग करवाओ बच्चों, इसकी पोस्टिंग करवाओ, जल्दी करो, शाबाश। पोस्टिंग करवाओ जी, पोस्टिंग करवाओ बच्चों, पोस्टिंग करवाओ जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और बच्चों ये वाला अकाउंट तारीख क्या लिखूंगा? क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। और बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इधर वर्किंग का रेफरेंस क्या देना है? वर्किंग नंबर 1। डन बच्चों? डन भाई? और डन है? आप बताएं क्या करना है? जी 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 बिल्कुल जरूरी है। एग्जामिनर को क्या पता होगा ये अमाउंट आपने कहां से उठा के लिखी है? एग्जामिनर को तो नहीं पता ना आपने ये वाली अमाउंट कहां से उठा के लिखी है। रेफरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चे और क्या करते हैं, कभी कभी आप पेपर प्रेशर में आपको याद ही नहीं होगा कि आपने 9/12 भी करना है, 7/12 भी करना है, तो इधर आपने अमाउंट गलत लिख दी होगी। जब आपने रेफरेंस दिया होगा तो एग्जामिनर कहेगा यार इसने डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट की है, वो आपकी वर्किंग पे आएगा। अच्छा वो कहेगा अच्छा 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 अच्छा, बच्चे का कॉन्सेप्ट ठीक है, वो नंबर ऑफ मंथ्स यानी प्रोपोर्शनेट करना क्या उसने वो करना भूल गया। ठीक है कोई मसला नहीं, 0.5 मार्क्स कट के बाकी मार्क्स दे देगा, 0.5 मार्क्स काट लेगा और बाकी मार्क्स दे देगा। और सही है मेरे भाई, इसलिए ना नंबर्स वाले सब्जेक्ट में पास होना क्या होता है? आसान होता है। आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या करने हैं भैया जी? आप मुझे बताओ बच्चों अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? एक्सट्रैक्ट नहीं भाई, पहले क्लोज करो, पहले क्लोज तो करो ना। 31 दिसंबर 2009 पे क्लोजिंग बैलेंस कितना जी? जी इसको क्लोज करूंगा तो बच्चों 31 दिसंबर 2009 पे कितना जी? जी बताएं जी अब क्या करूं जी? वो पहला काम था और सही है बच्चों, फिर हमने टी काउंट क्लोज किया। अब क्या करूं जी? इसको ओपनिंग भी बना लें, शाबाश। इन्होंने कहा जी ओपनिंग सर बना लें फौरन, शाबाश, वेल डन। 2010 पे ओपनिंग कितना बच्चों? और बच्चों इधर कितना ओपनिंग जी? गुड जी, बना ली ओपनिंग जी। अब क्या करूं जल्दी बताएं, शाबाश। एक्सट्रैक्ट्स बताएं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है जी? वर्किंग नंबर इसके लिए तो वर्ब 1 किया ना आपने जी, कितना जी? 32,000। वर्किंग नंबर क्या बच्चों? 1 जी। जल्दी मुझे बताएं बुक वैल्यू कैसे निकालूं, बताएं जी, बुक वैल्यू बताएं कैसे निकालूं? कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना। अच्छा पहले आप गौर करें, जो हमने पिछले क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ एक एसेट है, वो तो हम डेट डिस्क्रिप्शन प्लांट वाले फॉर्मेट से कर लेते हैं ना, उधर से तो फौरन ऐसे ऐसे आ जाती है।
कल आपको याद होगा मैंने प्रूफ भी करवाया था आपको, मैंने कल टी काउंट से भी आपको प्रूव करवाया था कि इधर से भी आ सकती है, याद है ना, कल के लेक्चर के एंड पे था मेरा ख्याल है, और याद है आपको, इसलिए करवाया था। आज तो आप वो फॉर्मेट ही नहीं बना रहे, आज आपको ये देखना पड़ेगा, ये है एसेट का क्लोजिंग, क्या है बच्चों, और ये किसका क्लोजिंग है बच्चों, तो कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने क्या करनी है, एसेट में से कॉन्ट्रा माइनस करना है। कॉन्ट्रा एसेट क्या करना है बच्चों, जवाब बताइएगा जी। इधर देखें बच्चों, इधर देखें, ये ऐसे करना है आपने, इधर देखें बच्चों, इधर जरा मुतवज्जे हो, इधर प्लांट बुक वैल्यू, इधर आपने लिखना है जी 2009, क्या बच्चों, कॉस्ट बताएं कितनी है, एग्जामिनर को बताना है मैंने कैसे निकाल ली है, क्योंकि इधर आप ना, इधर आपको बनी बनाई खीर नहीं, आपको खुद बताना पड़ेगा जी। उधर तो सिर्फ वर्किंग का रेफरेंस देते थे, आपने कहना जी 5 लाख माइनस कितनी आई जी, 4675। और मजे की बात बताऊं, इधर देखें, अब आपको ये सोचने की जरूरत भी नहीं है किस एसेट की कितनी अमाउंट है, नहीं जरूरत, सेम क्लास है ना। इधर देखो, दोनों एसेट की कॉस्ट इतनी मर्ज होगी और दोनों की डेप्रिसिएशन भी मर्ज होके आपने ये लिखी है, और डन भाई, ये खूबसूरती है, क्या है बच्चों, और डन है बच्चों, सही है बच्चों जी, सही है सर। 1 साल क्या हो गया मेरे भाई, पूरा हो गया। और ठीक है, नहीं समझे, अब मेरी बात नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे तो जमाना समझा देगा, और जमाना जब समझाएगा तो फिर नहीं समझा जाएगा जी, इसलिए अभी समझ जाओ मेरे भाई। 1 सितंबर 2010 पे जनरल एंट्री बताओ जी, जी जी, जल्दी 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 जल्दी। अब ये किस साल की एंट्री है बच्चों, बस प्लान लिखना है, ठीक है, 3 लिखना है, साल वो भी लिखना है, कितना जी, कैश या बैंक जी बताएं, इस जी, बैंक ना कर लें इसके बाद में जी, इस ट्रांजैक्शन में हमने बैंक, और ठीक है, इसको पोस्ट करो, जल्दी करो, शाबाश, पोस्ट करें पोस्ट करें पोस्ट करें। आपने ओपनिंग का पहले बना लिया, प्लांट डेबिट जी 1 सितंबर पे लिया जी, कोई मसला हुआ है, प्लांट डेबिट, और बच्चों बैंक, अनस की मसला हो गया 1 सितंबर पे एसएलडी, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो जी, क्यों कंफ्यूज क्यों हुए, 1 सितंबर पे एसएल नहीं ले सकते हम, सितंबर, इसमें कंफ्यूजन क्या है भाई, तुझे महीने नहीं आते जी, 1 सितंबर पे एसएल लिया भाई, कहते हैं मैं कंफ्यूज हो गया हूं। चलो, जिस कंपनी में आपने जाना है, जिसमें इंशाल्लाह जाके आप अपर लेवल पे बैठे होंगे, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब डिसीजन करेंगे ना एसेट लेने का, तो आपने उन्हें कहना नहीं यार एसेट ना अभी लें, वो आपसे पूछेंगे क्यों, आपने कहना यार वो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ जब आप एसेट साल के दरमियान में लेते हैं, तो आप वेट करें 5-6 महीनों का, 1 जनवरी आने दें तभी लीजिएगा, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई। आप उन्हें कहिएगा कि यार बिला वजह वो मुझे प्रोपोर्शनेट करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन ना, तो वो रहने दें, छोड़ें, पर आप उन्होंने कहना भाई हमें अभी जरूरत है प्रोडक्शन अभी करनी, आपने कहना रहने दो भाई क्या करना प्रोडक्शन करके, छोड़ो, मेरी हमें कैलकुलेशन मुश्किल हो जानी है जी जी। क्या 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 भाई कह रहे हैं, बंदा ओहदे ही उस पर बैठा हो, उन्होंने लत मार के बाहर करना है, मैक्सिमम सीएफओ बन जाएगा, और उस पर भी टाइम लगता है मेरे भाई जी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, पैसे लगाए हैं, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनके भी हाथ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कहना है तू मेरा पे छुट्टी कर, शाबाश जी। अच्छा जी, भाई जरूरत आज है प्लांट की, हम 1 जनवरी तुम्हारी सानी के लिए अब, अच्छा जी इधर जी 1 सितंबर 2010 पे ये एंट्री कर दी बच्चों आपने, पोस्टिंग भी कर दी मेरे भाई। अब क्या करना है जी, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, एंट्री कर लो, पहले पहले फॉर्मेट तो सेट करो ना, एंट्री तो कर लो ना बच्चों, अमाउंट तो चलो गलत भी आ गई, खैर है जी, वो तो खैर इंशाल्लाह हम सही करेंगे। 31 दिसंबर 2000 बोले, और बच्चों क्यूमुलेटेड, ये है जी वर्किंग 1, क्योंकि डेप्रिसिएशन सेम वर्किंग 1.1, क्या बच्चों जी,
अब मेरे भाई बहुत ध्यान से वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। अब आपको बहुत ध्यान से क्या करनी पड़ेगी बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ फॉर द 31 दिसंबर 2010। जी मेरे भाई बिल्कुल वही वाला फॉर्मेट सेट करें दोबारा। ऑन आज आपने मेरे भाई इसको ना चलते फिरते आते जाते, अभी आप टैक्सी क्लास में जाएंगे ना, जाते आपने कहना ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, क्लास के दरमियान में भी एक दो दफा बोलना है आपने। और जब सर कहते हैं ना अच्छा अब थोड़ा सा पॉज देते हैं, आपने ऊंची ऊंची बोलने लग पड़ना है, ऑन ओपनिंग एसेट, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल। सही है भैया, ये रिवाइज करना है, क्या करना है जी। और ठीक है मेरे भाई, सर कहेंगे ना और सुनाई जी, तो आपने कहना जी ऑन ओपनिंग एसेट, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल। ठीक है भैया, और सही है ना जी। आज इस तरह करें जरा, ठीक है। ऑन एडिशंस, और बच्चों क्या ऑन, नहीं अच्छा ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन ओपनिंग एसेट्स जी, ऑन ओपनिंग एसेट्स जी ले लें उन्होंने जी, सर ने कहा आज पढ़ना है, रिवाइज ही सारा दिन ये करना है। ठीक है जी, अच्छा जी ऑन ओपनिंग एसेट्स। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, बहुत तवज्जो से बात सुनो मेरे भाई। अब बहुत तवज्जो चाहिए आपकी, बहुत तवज्जो चाहिए, ऑनलाइन वालों बहुत तवज्जो चाहिए। ये है जी आपकी ओपनिंग एसेट्स 5 लाख के, ओपनिंग एसेट्स इतने ही है ना 5 लाख के मुहतरम, 5 लाख के, 5 लाख के। ऑन ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। बच्चों ये तो पूरा साल अवेलेबल रहे हमारे पास, क्या ख्याल है? नो सर, फर्स्ट 2010 से लेके 31 इनमें से कोई एसेट बिका तो पूरा साल ही अवेलेबल है ना जी। इसलिए इनको अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू होगी मैंने लहदा क्यों किया है। ओपनिंग एसेट्स को लहदा करने की वजह यह है, इन पे डेप्रिसिएशन तो पूरे साल की आनी है, 12 बड़ा 12 ना भी करें तो खैर है। बात समझे हो? कितना आया बताएं, कितना 50 ऑन एडिशन। ये नॉर्मली ना एडिशन जरूरी नहीं होता कि साल के शुरू में की जाए, इसलिए इसको लहदा। सर अगर साल के शुरू में हो फिर भाई फिर ठीक है, फिर इकट्ठी भी कर दें तो मस्तानी, लेकिन बेहतर ज्यादा है लहदा ही करनी है आपने, चाहे साल के शुरू में भी है। सही है जी। अब आपको समझ आएगी मैंने लहदा लहदा क्यों किया है, फिर आपको मजीद समझ आएगी जब डिस्पोजल आ जाएगा, फिर आप कहेंगे सर बेहतरीन फॉर्मेट है जी। ऑन एडिशन जी कितना बच्चों 5 लाख। ये अब आपने दोबारा क्वेश्चन नहीं देखना, अब आपने ये टी काउंट्स को देखना है जी। 5 लाख, आप बताओ बच्चों सितंबर, अन्ना सीधे देखो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, गिनो जरा 4 महीने गिन ना ऊंची आवाज में। 4 महीने, 4 महीने ना। इधर क्या करूंगा, ये तो पूरे साल का, ये तो पूरे साल का एक्सपेंस आ गया। आपको क्या चाहिए 4 बाय जी, डिस्पोजल नहीं है इस क्वेश्चन में जी। डन बच्चों, और डन है, डन है भाई जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं कितना है जी, नहीं समझे बात आप? डन सर, 167 नहीं है भाई, सही तो लिखा था मैंने पहले, नक्कर 667 जी। भाई इसको पोस्ट करो जल्दी, शाबाश। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी, ये कितना आया जी 66, इसे आजकल टेट्रा कहते हैं बच्चे जी। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी। वर्किंग नंबर क्या है जी? जी क्लोज करवा देनी काउंट जल्दी से।
कितना क्लोजिंग बैलेंस बच्चों? 10 लाख, 1 मिलियन। इधर बच्चों अब ये दोनों सालों की इकट्ठी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई ना आपके पास। ये पिछले साल की थी और इस साल में मजीद कितनी आई बच्चों? कितना बना जी? 99। ओके बच्चों, अगला साल हमने करना नहीं है तो बस ठीक है जी। इधर ही जी एक्सट्रैक्ट्स जी प्लीज। इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है जी? बुक वैल्यू बताएं जी। 2009 जी और 10 जी, सॉरी। वो देखो क्लोजिंग को देखना है हमेशा, आपने हमेशा क्लोजिंग देखें। कॉस्ट कितनी है जी? एसेट भाई देखो ना, एंड पे तो कॉस्ट आ गई ना, टोटल कॉस्ट एंड पे, और इसमें से माइनस क्या करना है जी आपने? कॉन्ट्रा का जो है क्लोजिंग। ओके मेरे भाई, 99 जी 9। इधर लिखना इधर है, लिखना इधर है, वो तो वर्किंग कर रही है ना, लिखना इधर है, लिखना इधर है। कितना? डन बच्चों, और बात समझे हो? बल्कि इधर भी नहीं लिखना, लिखना तो इधर है। खैर इसके सामने 900। ये तो वर्किंग करके दिखा रहे हैं ना एग्जामिनर को। और डन मेरे भाई, डन है बच्चों, और डन है, डन है बच्चों। चलें जी, इस तरह करें। क्वेश्चन नंबर 15 पे आए। अब जनरल एंट्रीज नहीं करनी, अब जनरल एंट्रीज नहीं करनी, टी काउंट्स बनाने हैं। क्या करने हैं बच्चों? टी काउंट्स बनाने हैं। क्या करने हैं बच्चों? ये वाला क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना? ये मैं रेस कर रहा हूं जी। पिकले नहीं है भाई तुमने, वो फिर लेक्चर रोक के लेना ना, अब तो मैंने रेस कर दिया ये जी। चलो बच्चों आप टी काउंट्स बनाए ना, शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और एसेट का, जल्दी करें, शाबाश बनाएंगे। जल्दी कर लीजिए, जल्दी टी काउंट्स बनाएं, शाबाश। जी मोहतरम, बना लिए टी काउंट्स? बन गए, मेरा ख्याल है बन गए हैं जी, बन गए हैं ना जी। इधर आ जाए जल्दी से, इधर आ जाए, शाबाश। इधर जी, इधर जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश बच्चों। भाई बन गए टी काउंट? भाई टी की शक्ल बनानी है ना, जल्दी कर लो ना, और क्या करना है? ओ भाई बन गए। इधर आई, कहता प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10, 11 और बच्चों क्या 12। ठीक है जी। अच्छा जी, जनरल एंट्रीज करने की जरूरत नहीं।
कहता मिस्टर सुल्तान हैज स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 Jan 2010, कहता ऑफ ट्रेडिंग इन कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स हैं सारे। कहता ही हैज क्लास सेम है ना बच्चों, एक अकाउंट बनेगा कंप्यूटर का। कहता ही हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग डाटा फॉर फर्स्ट 2 years फॉर ऑफ हिज बिजनेस ऑपरेशंस। कहता जी व्हिच रिलेट्स टू एडिशन इन फिक्स एसेट। अच्छा जी, फिक्स एसेट किसे कहते हैं जी? नॉन करंट एसेट को कहते हैं ना। अच्छा, कहता है ईयर एंड 31 दिसंबर 2010, उसने क्या किया, उसने ना अकाउंटेंट को बुलाया और उसे कहा यार 31 दिसंबर 2010 के एंड तक मैंने ये एसेट लिए हैं और इन इन तारीखों पे लिए हैं। 2010 के एंड पे उसने अकाउंटेंट को बुला के ये डेटा दिया कि ये काउंटिंग कर दो इसकी, ठीक है जी। अब इधर आओ, कहता एसेट 1 कब लिया? 1 Jan 2010 पे। एंट्री क्या हुई होगी जी बच्चों? कंप्यूटर डेबिट कैश, ये एंट्री आप कर लेंगे जी। कितना जी? जी मेरे भाई इधर आए जी। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? 1 Jan 2010 पे। इस टाइम तो कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था। ऐसे ही है बच्चों। अच्छा जी, आप मेरे भाई बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने। भैया पहला एसेट कब आया? बोले शाबाश। 1 Jan 2010 पे एसेट आया कंप्यूटर डेबिट और बच्चों कैश कितने से? डन और डन डन मेरे भाई। दूसरा एसेट कब आया बच्चों? 1 April 2010 पे। जरा आंखें खोल के, 1 April, चौथा महीना, कितने का बच्चों जी? एंट्री क्या होगी जी? कंप्यूटर डेबिट कैश, ऐसे ही है, कंप्यूटर डेबिट कैश कितने से? 1 April 2010 कंप्यूटर डेबिट और कैश डन और डन है। डन मेरे भाई। एसेट 3 कब आया? 1 June 2010 पे, 50,000 का जी। कंप्यूटर डेबिट कैश, पोस्टिंग करते जाए, ऐसे लिखते जाए, ठीक है बच्चों। कितने से? फर्स्ट डेबिट और ये क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट और डन है भाई। अच्छा जी, आप बच्चों क्या करना है जी? बोले शाबाश। अब क्या करना है जी? जी क्लोजिंग तो बाद में करना है भाई, पहले डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर लो। पहले 2010 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो क्लोज करोगे ना। असल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री नहीं करनी जी। इधर आएगा जी 2010, क्या आएगा बच्चों? ओपनिंग एसेट तो थे नहीं मेरा ख्याल है 10 में, क्या ख्याल है जी आपका? नहीं थे। एडिशंस की तो बरमार है 2010 में, बताएं इधर देखें। 30,000। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है जी? 25%। ये नजर आ रहा है जी पर एनम, यूजिंग कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड। मल्टीप्लाई बाय बच्चों क्या? 20 मल्टीप्लाई बाय, बोले जी 1 Jan से लेके 31 दिसंबर ईयर एंड है, कितने महीने बच्चों? 12 पूरा साल प्लस 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 9/12। क्या ख्याल है जी आपका? और ऐसे ही है, डिस्पोजल तो नहीं है ना, इसलिए चलो लिख लेते हैं बहरल, हाँ का रोल है जी। फिर आप प्लस करेंगे इसमें क्या बच्चों? बोलो शाबाश। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या ख्याल है जी? बताएं जी कितना आता है जी? इसका 0, इसका कितना जी? सबको ऐड करना है 222 जी। सबका जवाब आया ये भाई, सबका जवाब आ गया ये। टोटल डेप्रिसिएशन इस साल की कितनी है जी? इसकी एंट्री बताएं बच्चों, इसकी एंट्री बताएं जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और सही है, सही है मेरे भाई, और सही है। हेलो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ठीक है। इधर 2292 किधर लिखूंगा जी आके? मैं कहूंगा जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी बच्चों? क्रेडिट। कितने से? और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो गया बच्चों? डेबिट। डन जी और डन है।
डन बच्चों। अब क्या कर दूं जी, अब क्या कर दूं बच्चों, अब क्लोज करूंगा ना, अब अकाउंट्स को क्लोज करूंगा ना। 31 दिसंबर 2010 पे क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी, 1। और इधर कितना है बच्चों, बोल दो शाबाश। जो डेप्रिसिएशन है वही है ना जी, पहले साल तो सेम नहीं होगा जी। जी और बच्चों बात समझ आई है, ये आया जी क्वेश्चन नंबर 15 है ना जी। अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाने भी हैं एक्सट्रैक्ट्स, तो इधर 3 सालों के बन जाएंगे, फिर 2010 के 11 और बच्चों क्या बना लेंगे, बना लोगे बच्चों। इधर कितना आना है जी, और इधर कितना आना है जी 2010 में, बताएं शाबाश। 1,20,000 माइनस कितना जी, इधर आएगा जी कंप्यूटर, इधर क्या आएगा बच्चों, कंप्यूटर की क्या बच्चों, बुक वैल्यू। और ठीक है 10 11 और बच्चों क्या 12, कितना आया जी 9 जी। ठीक है भाई, सही है भाई, सही है। अगला साल आया जी, अगला साल हमें ओपनिंग बना लेना चाहिए था, चलो बाहर। 1 जनवरी 2000 बच्चों क्या 11, ओपनिंग कितना बच्चों, और इधर कितना ओपनिंग बच्चों, एज इट इज। क्या ख्याल है, और ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या करूं जी, इस साल एडिशन है कोई, हाँ है बिल्कुल 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 है। और है कब, एसेट 4 1 मार्च है ना बच्चों, 1 मार्च पे, 1 मार्च पे एडिशन है। क्या है बच्चों जी, इधर आना है आपने, आपने लिखना है जी एडिशन कितने की है, कंप्यूटर डेबिट और बच्चों 1 मार्च 2000। डन, डन बच्चों, और डन है। अब क्या करना है जी आपने, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। बताएं क्या कोई ओपनिंग एसेट्स हैं हमारे पास, कितने, इस पे डेप्रिसिएशन पूरे साल की आएगी जी 120,000 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये कौन से वाले एसेट हैं, ये 3 पुराने एसेट्स हैं, सही है ना, ये 3 पुराने एसेट्स हैं ना। पर डेप्रिसिएशन आपने पिछली दफा टोटो में की थी प्रोपोर्शनेट, इस दफा पूरा साल करेंगे ना इकट्ठों पे जी, मल्टीप्लाई बाय 25%, 12/12 करने की जरूरत नहीं होती इधर, खैर जी 30,000। एडिशन कितना है इस साल का, कितना आया जी, कितना, मल्टीप्लाई बाय, हाँ मार्च में लिया ना जी 14, डिस्पोजल तो है नहीं, कितना आया जी 44। क्या ख्याल है जी, ए ओके है बच्चों। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना जी 2010 का 11 का 44,583, आपने कहना जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 44,583 अच्छा परेशान नहीं होना, क्वेश्चन थोड़ा स्पीडी भी हुआ तो मसला नहीं है, आप घर में करेंगे, कल आके मैंने दोबारा क्वेश्चन करवाना है, और सही है भैया, इसी तरह के एक क्वेश्चन दोबारा करवाना है, ठीक है जी। इधर आए जी क्लोजिंग बैलेंस, जल्दी बताएं शाबाश। 66,875 कितना मेरे भाई, और बात समझे हो, बात समझे मेरे भाई, इसका क्लोजिंग कितना आया, इसका कितना आना है जी, चलें जल्दी से एक्सट्रैक्ट्स बनवा दें जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो ये पड़ा हुआ है जी, ये वर्किंग से देख लें, उठा के लिख लें जी, इस साल कितना जी 44,583। 2011 में बच्चों बताएं एसेट की कॉस्ट टोटल वो वैल्यू से लिखी है जी 190,000 माइनस ये कॉन्ट्रा क्लोजिंग,
ये पिछले साल की थी, ये इस साल की है, तो ये टोटल कितना बना? 66 कितना जी? 1 2 3 1 2 5 जी। अब बच्चों मुझे बताओ जरा, अब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है किस साल की? 2012 में भी, 2012 में कोई एडिशन नहीं है। वर्किंग 1.2 ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, 2000 किसका बच्चों? 12 का। ऑन ओपनिंग एसेट्स क्या बच्चों? इस वाले साल में मुझे बताएं कोई एडिशन है? नहीं। ऑन डिस्पोजल ये भी नहीं है, तो एडिशन में बता दें कितनी है जी? कितना आया जी? 47500। और सही है बच्चों जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा ओपनिंग तो बनाए ना, ओपनिंग तो बनाए बच्चों 1 Jan 2012 पे जी। कितना जी? हाँ जी इधर जी 1 Jan 2000 बोले शाबाश 11 पे ओपनिंग कितना बच्चों? ये तो पिछले 2 सालों की है ना। इस साल की कितनी है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। सही है बच्चों? और सही है जी। भाई इधर देखना जरा, इस साल तो एडिशन नहीं है, इस साल तो एडिशन, तो जो 190 है वही इधर आ जाना है। हाँ इधर इधर क्यों आना है? क्यूमुलेटेड ने तो हर साल बढ़ना है ना। ये 2 पिछले सालों की, ये इस साल की। कितना आया जी? 11 जी। ठीक है शेख, और सही है। एक्स जल्दी से बताओ, एक्स जल्दी से। इस साल की कितनी? 4 नहीं बच्चे, डेप्रिसिएशन। अच्छा सही है 47 जी। बुक वैल्यू जल्दी से बताएं जी। 190,000 माइनस कॉन्ट्रा 114,375 जी। 75 कर लोगे खुद ही इधर? फिर चलो मैं कर देता हूं। 190,000 माइनस 1 ओके बच्चों, ये 2012 डन। ठीक है जी। घर जाके एक दफा तसल्ली से इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है। ठीक है जी। पैटर्न सारा वही है। पैटर्न सारा क्या है बच्चों? बस हुआ थोड़ा जल्दी में है ये क्वेश्चन, मुझे आइडिया है। हुआ थोड़ा जल्दी में जी, हुआ जल्दी में है आपने, लेकिन घर में खुद करना है ये। सही है बच्चों? हमने इस तरह के और क्वेश्चन अभी काफी ज्यादा करने हैं भाई। प्रैक्टिस, परेशान नहीं होना। अल्लाह हाफिज। जल्दी जाए सर की क्लास में।